नमस्ते भाइयों और बहनों। एक बहुत ही बुरी खबर मेरे को आप लोगों को देनी है। बुरी खबर ये है कि जो सपना आपको बेचा जा रहा है असल में वो स्वर्ग आज से 3 या 4 साल पहले तो था, बट कोविड ने ना बहुत कुछ बदला। सबसे बड़ी चीज ये है कि कई डिसीजन कह सकते हो हालात की वजह से, मजबूरियों की वजह से कई सारे कानून ऐसे बनाए गए, कई नियम ऐसे बनाए गए जिनकी वजह से मुझे लगता है कि अब वो मार्केट वैसी रही नहीं है जैसी पहले थी। और आज की डेट में बहुत ही बुरा हाल है। मान के चल लो कि जॉब्स रह ही नहीं गई हैं। इतना बुरा हाल हो गया है कि इवन अगर आपने मास्टर्स करी है एक अच्छी यूनिवर्सिटी से, तब भी आपको जॉब ढूंढने में बहुत दिक्कत आने वाली है। कम से कम 4 से 5 महीने हर किसी को लग रहे हैं। और ये सब कुछ समझने के लिए पहले थोड़ी बैक स्टोरी में जाते हैं और एक ये चीज़ समझते हैं कि एक जर्नी क्या रहती है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की जब वो कनाडा आता है। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पे आके सबसे पहले एक सर्वाइवल जॉब लेते हैं जो कि आपकी किसी भी लेबर मार्केट में हो सकती है। जैसे कि एक वेटर की तरीके से आप काम कर सकते हो, एक कैशियर के तरीके से आप काम कर सकते हो, या फिर फैक्ट्री के अंदर काम कर सकते हो, पैकिंग के अंदर, डिश वॉशिंग के अंदर कई लोग काम करते हैं, ऊबर ईट्स वगैरह करते हैं कई लोग। उस सर्वाइवल जॉब के बाद आप साथ साथ एक अच्छी जॉब ढूंढना शुरू करते। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो आप एक सीनियर पोजीशन इंडिया में या फिर जिस भी कंट्री के आपको वहाँ पे आप कर रहे थे, अभी मान लो आप अपनी पिछली कंट्री के अंदर एक सीनियर पोजीशन पे काम कर रहे थे। जॉब आपको मिलेगी वो सीनियर पोजीशन नहीं होने वाली, वो तो लिखा हुआ। वो जो जॉब होगी वो उससे तो हल्की होगी, तो जहाँ पे आपने छोड़ा वहाँ से तो आप नहीं शुरू करने वाले हो, वो पक्की बात है। ठीक है, दूसरी बात, जॉब ढूंढने में इतना संघर्ष करना पड़ रहा है आज की डेट में। कई सारे कारण है उसके। इमिग्रेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर एक नो रिसेशन का टाइम चल रहा है, या फिर मार्केट डाउन है, कई चीज़ें आप कह सकते हो। बट आप एक ओवरऑल पिक्चर देखोगे तो जॉब्स है नहीं बहुत ज़्यादा मार्केट के अंदर। और इससे प्रॉब्लम क्या है ना, तकरीबन आप मान के चलो 4 महीने से लेकर 1 साल का हर किसी को टाइम लग रहा है एक अच्छी जॉब ढूंढने के अंदर, जिसको आप मान के चलो कि मैं आज से 5 या 6 साल या 10 साल तक कंटिन्यू करने वाला हूँ। आप सबसे पहले शुरू करते हो अपना रिज्यूमे बनाते हो, वो कहीं सिलेक्ट नहीं होता, आपको रिजेक्शन भी नहीं आ रहे होते हैं। फिर आप उसको और धीरे धीरे अच्छा करते हो, अच्छा बनाते, फिर वो जा करके कहीं आपको रिजेक्शन आने शुरू होते हैं। सब काम में 2 से ढाई महीने लग जाते हैं। फिर आपका एक रिज्यूमे बनता है ढंग का, जो कि जा करके आगे एक्सेप्ट होना शुरू होता है। आप इंटरव्यूज़ लैंड करते, इंटरव्यूज़ होते हैं आपके कंपनीज़ के अंदर। और करीब करीब मान के चल लो, जैसे कि मेरा एक दोस्त था, उसने 350 जॉब्स के अंदर अप्लाई किया। 350 जॉब्स के बाद जा करके उसको 2 जॉब की जगह उसको 2 जॉब में इंटरव्यू मिला। ठीक है, और उसमें से फिर एक के अंदर उसका सिलेक्शन हुआ और अब वो वहाँ पे काम कर रहा है। और 350 जॉब्स अप्लाई करने में उसको कम से कम 4 से 5 महीने लगे हैं। उसके बाद जा करके उसको कहीं जॉब मिली है ढंग की। ऊपर से हर एक जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपको हर कंपनी का अलग से अपना एक वर्क डे का या फिर मॉन्स्टर का पोर्टल होता है, वहाँ पे आपको दोबारा से भरना पड़ता है। तो मान के चलो एक जॉब अप्लाई करने में कम से कम भी तो भैया 15 मिनट आराम से लगने, आप कहीं नहीं गए, कम से कम भी 15। तो अब वैसे ही बहुत ज़्यादा थकाने वाला प्रोसेस है सारा का सारा, कि एक टाइम पे बंदा हताश हो जाता है और प्रोसेस ही छोड़ देता है, भरोसा ही उड़ जाता है उसका। अभी मैं बहुत डिप्रेसिंग नहीं साउंड करना चाह रहा हूँ, लेकिन सच्चाई है तो और कोई तरीका भी नहीं है मेरे पास आपको बताने। मैं सच्चाई सामने रख रहा हूँ, सच सामने रख, अच्छे वे में लेना या बुरे वे में लेना वो आपके ऊपर है। तीसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जॉब्स तो बहुत सारी आपको मिल जाएंगी, परमानेंट जॉब्स बहुत ही कम है मार्केट के अंदर। अगर आप देखने भी जाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट फुल टाइम बहुत मिल जाएंगी। यहाँ पे लोग कॉन्ट्रैक्ट के लिए हायर करते हैं, काम हुआ, काम होने के बाद खत्म। परमानेंट बंदा नहीं चाहिए होता है इन लोगों को। परमानेंट बहुत ही कम जॉब्स है। वो जो जॉब्स हैं परमानेंट वाली, वो इतनी इजीली मिलती भी नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के लिए आप किसी आईटी या फिर जिस भी फील्ड में आप हो, हायरिंग एजेंसी के पास जाओ और वो आपको इजीली आपका 10% सैलरी में से वो ले लेते हैं एज अ इनकम शेयर, और उसके बाद आपको वो लगवा के दे देंगे जॉब। बट फिर अगेन उसमें भी बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसमें भी कोई छोटा मोटा प्रोसेस नहीं होता, वो भी बहुत लंबा प्रोसेस है। एक और चीज़ है यहाँ पे बहुत बड़ी, कि मान लो आपने सारा का सारा किया, 4-5 महीने लगाए, आपको एक जॉब मिल गई, मान लेते हैं 65 से 80 हज़ार के बीच में कहीं एक जॉब मिल गई। अब क्या होगा ना कि आप काम कर रहे हो, आपका इससे ऊपर उठने का मन नहीं करेगा। और उसका रीज़न पता है क्या है? टैक्स का सीन ये है कि रॉबिनहुड स्ट्रैटेजी चलती है, मतलब कि अमीरों से लो और गरीबों को दो। मैंने ऐसा देखा है ना अपने दोस्तों वगैरह में भी, कि जिनकी बहुत ज़्यादा सैलरी हो जाती है, कई बारी वो कम कमा रहे होते हैं एज कम्पेयर टू कि जिनकी कम सैलरी है, जस्ट बिकॉज
उनका टैक्स स्लैब ऊपर हो गया, इसका टैक्स स्लैब अभी भी नीचे वाला था, तो इस पे ज़्यादा टैक्स लगा नहीं, उसकी हल्की सी सैलरी ज़्यादा हुई और उस पर टैक्स लगना शुरू हो गया और वो कम कमाने लग गया। एक स्वीट स्पॉट मैंने ढूंढा है जो कि है 75 से 80 हज़ार। जो इसके बीच में कमा रहा है वो ही रहता है, इतना ज़्यादा टैक्स वो पे नहीं कर रहा होता। इससे ऊपर आप जाते जाते हो टैक्स एकदम बढ़ता जाता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाएंगी, आपका काम बढ़ता जाएगा। एक टाइम के बाद ना मोटिवेशन ही खत्म हो जाती है कि नहीं यार मेरे को इससे ऊपर उठना ही नहीं। फिर आप वही है चिल लाइफ जीने लग जाते हो, जिसको हम वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं। अपना गए 9 to 5 काम वाम किया, थोड़ा बहुत घर आए, चिल मारा। चलो ये तो हो गई सारी कहानियाँ, ठीक है। बात कर लेते हैं कि किसको कनाडा नहीं आना चाहिए। और मैं यहाँ पे बहुत ही राइट टॉक करने वाला हूँ, मतलब मैं सीधी बात करने वाला हूँ। मैं बिल्कुल कुछ इसको चाशनी में नहीं डुबाने वाला और आपके सामने परोसूंगा। सीधा सीधा मैं बताता हूँ कि किसको नहीं आना चाहिए कनाडा। तो मेरे पास 3 कैटेगरी हैं। पहली वो जो कि इंडिया के अंदर अच्छा कमा रहे हैं, मतलब कि अगर आप 12 लाख से लेकर 16 लाख पर साल कमा पा रहे हो, ठीक है, जो कि एक नॉर्मल आईटी जॉब होती है इंडिया के अंदर। मैं बात कर रहा हूँ जो लड़के लड़कियाँ 25, 26 साल 24 साल की रेंज में हैं, जस्ट अभी अपने अंडर ग्रेड से निकले हैं या 1-2 साल हो गए हैं काम करते हुए, 12-15 लाख 16 लाख कमा रहे हैं। भाई कोई फायदा नहीं है यहाँ पे आने का। यहाँ पे आके आधा पैसा आप टैक्स में दे दोगे, सेविंग्स के नाम पे कुछ नहीं होने वाला, घर वैसे ही नहीं खरीद सकते, इतने महंगे हो रखे हैं, इंटरेस्ट रेट इतने हाई हो रखे हैं, तो गाड़ियों का प्राइस इतना ज्यादा हो रखा है, तो मुश्किल है बहुत ज्यादा। कनाडा का सपना बेचा जाता है, वो वैसा है नहीं असली में, वो सिर्फ बेच रहे हैं और आप बिक रहे हो। दूसरी चीज, जिसका बिजनेस धंधा पानी इंडिया के अंदर सेट है, भाई बेटर है कि उसी को वहाँ पे बढ़िया बना लो। और अगर यहाँ पे आ भी रहे हो तो बिजनेस के पर्सपेक्टिव से सोचो, वो चीज करने आओ एज कम्पेयर टू कि आपको PR VR लेनी है। क्योंकि उसमें वही है, क्योंकि आपको मेहनत गलत जगह पे कर रहे हो, अपनी एनर्जी गलत जगह पे लगा रहे हो, वो वाली बात है। इतनी एनर्जी इतनी मेहनत अगर आप वहीं पे रह के अपने धंधे के अंदर लगाओगे तो वो ज़्यादा बढ़िया तरीके से आपको रिटर्न्स देने वाला। तीसरे लोग, और मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है, वो लोग जिनकी फैमिली है, बच्चे हैं। यार मुझे ऐसा लगता है ना, कनाडा कोई जगह नहीं है अपनी फैमिली बनाने के लिए। ये कोई जगह नहीं है आपको अपने बच्चे रेज करने के लिए। अगर आपने कनेडियन बच्चे देखे हैं, ब्रैम्पटन के ब्राउन मुंडे जिनको हम बोलते हैं, या फिर कनेडियन बच्चे भी अगर आपने देखे हैं, ये बच्चे कोई बच्चे नहीं है भाई। लाइक इंडिया में बहुत ही ज्यादा बिगड़ैल अगर आप सोच सकते हो तो वो यहाँ का एवरेज है। एक वीडियो एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये नहीं बोलना चाह रहा कि मैं जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ कि हर बच्चा ऐसा ही है, लेकिन मैं ब्रैम्पटन रह के आ चुका हूँ, मैं रहा हूँ, मैंने देखा है यहाँ पे, मेरे को हो गया है अभी 2 साल होने को आ गए ऑलमोस्ट। मैंने इंटरेक्ट किया है यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, मैंने बहुत ज्यादा काम किया है, तो मेरा एक्सपोजर है अच्छा खासा कनेडियन बच्चों से। तो ये एक एग्जांपल देख लो, आप अपने आप समझ जाओगे कि किस तरीके के यहाँ पे बच्चे रेज होते हैं। Because I feel you naked. Because you showed me your nangi puddi. Remember when you sent me the photos because you wanted my pudda? ਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ ਬੁੰਡ ਦੀ ਤੇਰੀ ਗਲੀ ਗੰਦੀ ਹਨਾ You know me ਇੰਨੀ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ puddi ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ. Listen, what is your ਕਾਲੀ problem? ਬੁੰਡ ਵਾਲੀ ਏ ਕੀ ਕਾਲੀ ਸਮੋਕੀ listen. ਭੱਜ ਤੂੰ ਭੱਜ. ਤੂੰ ਭੱਜ ਨਿਕਲ ਭੱਜ ਪਤਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ. Alright, Queen, do a second. Guys, ਇਹ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਮਿੱਟੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਬੁੰਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੰਦੀ ਕਈ ਥਾਂ ਦੀ। Listen. Show your bond or ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰ. ਦੇਖਣੀ ਆ ਦਿਖਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ। Stand up, go on. Guys, look at her BBL that went wrong. Guys, what the hell is that? Where's the BBL? That's flat, man. That's like istri vajji hai. ਆਪਣੀ ਵਿਖਾ ਖੜੀ ਹੋ ਆਪਣੀ ਵਿਖਾ Istri vajji on BBL. ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਖੜੀ ਹੋ ਤੇ ਵਿਖਾ ਆ ਦੇਖੋ ਆਇਰਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇਖੋ I've got more of a shape ਬੋਰਡ ਵਾਲੀ that's not ਮੇਰੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਆ Listen to me. I haven't even had a BBL done. ਬੋਰਡ ਦੇਖੀ ਆ You had a BBL done. ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ वो ठीक। हाँ, तो ये जो वीडियो थी ना यार, ये वीडियो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जब अपने इंडियन लोग यहाँ पे गोरों को देख करके उनकी तरह बनने की कोशिश शुरू कर देते हैं और अपना कल्चर, अपने संस्कार भूल जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कूल बनने के चक्कर में वो लोग ये भूल जाते हैं कि किस खाई के अंदर वो लोग अपने आप को धकेल रहे हैं। और कुछ हालात का, आई वुड से बहुत ज़्यादा हालातों का और आपके सराउंडिंग्स का इफेक्ट आता है। तो अगर आप देखो, यहाँ पे वीड लीगल है, ठीक है, 13 साल की उम्र में वर्जिनिटी तोड़ना इज कूल, कंसिडर्ड एज कूल। कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप जाओगे तो ओपनली आपको कॉन्डम्स मिल जाएंगे।
टू प्रेफर सेफ सेक्स, लेकिन मुझे क्या लगता है उससे उल्टा और प्रोत्साहन मिलता है सेक्स करने के लिए। तो अगर आप ऐसा एनवायरनमेंट दोगे बच्चों को तो वो बिगड़ेंगे, अपने आप बिगड़ेंगे। और ऊपर से 18 साल में मूव आउट कर जाना यहाँ पे एक नॉर्मल प्रथा है। तो अगर 18 साल में बंदा बाहर, इतना दिमाग नहीं होता यार 18 साल के बच्चों में भी। ठीक है, तुम वोटिंग का डिसीजन वगैरह तुम डिसीजन ले सकते हो अपनी लाइफ के, ऐसा हर कोई समझता है। मुझे लगता है कि मैं तो नहीं था, और मेरे को लगता है कि बाकी बच्चे भी नहीं होते हैं 18 साल की उम्र में इतने समझदार। कूल के चौदह ज़्यादा होते हैं, उन लोगों को कूल ज़्यादा बनना होता है। तो वीड करना, ओपन किसी के साथ भी हुकअप कर लेना, STDs के कई लोग शिकार हो जाते हैं। और मेरे को लगता है यार ऐसा कोई एनवायरनमेंट में शायद अपनी फैमिली को इन फ्यूचर देना चाहूँगा। यार मेरे को लगता है कि हाँ, थोड़ा मैंने डिप्रेसिंग बातें बोली हैं इस वीडियो के अंदर, बट हमेशा मैं पॉजिटिव साइड नहीं दिखा सकता हूँ। पॉजिटिव साइड्स भी हैं ऑफ कोर्स। अगर तुम यहाँ पे जॉब कर रहे हो, तुम्हारा पैकेज अच्छा होता है, बट ठीक है, टैक्स वगैरह के बाद भी अगर तुम सेव करके चलते हो तो तुम काफ़ी कुछ कर सकते हो यहाँ पे। एक स्ट्रैटेजी जो बहुत अच्छी काम करती है वो ये है कि जॉब की अपनी इनकम से सेव करते जाओ। और अगर तो तुम्हारी फैमिली है, तुम हो, तुम्हारी स्पाउस है, दोनों काम कर रहे हैं, तो सेव करके तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पे बिजनेस के लॉज बहुत अच्छे हैं, बहुत गवर्नमेंट प्रोत्साहन देती है बिजनेस करने के लिए, जिससे कि अच्छा बिजनेस अगर फ्लरिश करवा सकते हो तुम, तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है और कई लोग करते भी हैं। दूसरा, इसको जो हम एक वर्क लाइफ बैलेंस बोलते हैं, वो बहुत अच्छा है कि काम अगर आप ढंग की जगह पे कर रहे हो, लेबर मार्केट को छोड़ के, तो बहुत चिल काम रहता है हर जगह। मैंने देखा है, जब तक मैं डिश वॉशिंग वगैरह करता था तब तक, और फैक्ट्री में काम करता था, बहुत स्ट्रेसफुल काम रहता था। लेकिन जब वो छोड़ के मैं यूनिवर्सिटीज़ में आया काम करने के लिए, टीचिंग असिस्टेंट किया, टेक्नीशियन की जॉब करी, अभी भी जॉब कर रहा हूँ, जो चीज़ें कर रहा हूँ मैं, बहुत लेड बैक काम होता है। और इवन लाइक मेरे कई दोस्त हैं, एक मेरा दोस्त है वो वेब डेवलपर की तरह काम करता है, तो उसकी जॉब शुरू होती है 8 बजे, ख़त्म होती है 4 बजे, और अच्छी कंपनी के लिए काम कर रहा है, टोरंटो की कंपनी है, लेकिन है रिमोट। मतलब वो लैपटॉप ही 12 बजे खोलता है, सो के उठता है 12 बजे, लैपटॉप खोलता है, 3 घंटे काम करता है और फिर लैपटॉप बंद करके रख देता है। 3 घंटे में फटाफट से काम निपटाता और ख़त्म काम। तो उस वे में अच्छी चीज़ें हैं अनडाउटेडली, अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं। अब आपको देखना है कि आपको क्या चीज़ें चाहिए, क्या बेटर है आपके लिए, आप लाइफ में आगे कैसा प्रोसीड करना चाहते हो, डिसीजन आपका है। मेरा काम था सिर्फ बताना कि अभी चल क्या रहा है, असलियत बताना मेरा काम था, बाकी जन लेना आपका काम है। वीडियो पसंद आई तो यार सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।